ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जगदलपुर में संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना को पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मामले में वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी हुई है वो मामला तब शुरू हुआ था जब वार्ड के ही लोगों ने पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी की महिला पार्षद के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद 13 महीने पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर के 3 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बदले की राजनीति करार दिया है। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पत्रकार वार्ता का आयोजन था, पिछले 1 महीने से जो लगातार घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। दो तरह के कानून चलते थे इनके राज्य में कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि केदार कश्यप की पत्नी की जगह उनकी साली परीक्षा देती है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ठीक उसी तरीके से उसी समय में केसलूर के एक परीक्षा केंद्र में एक सामान्य आदिवासी परिवार का जो परीक्षार्थी की जगह उसका भाई परीक्षा देता हुआ पाया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो उनके राज्य में जिस तरीके का 2 तरह का कानून चलता था, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल जी के राज्य में सब व्यक्ति बराबर है और एक ही तरह का कानून है। अभी पार्षद जी के ऊपर जो शिकायत थी, शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के आधार पर कार्रवाई हो। कलेक्टर बस्तर ने निष्पक्षता से कार्रवाई की, बयान दिया और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उस आरोप के तहत FIR कायमी हुई और लोकतांत्रिक तरीके से अरेस्टिंग की कार्रवाई हुई, न्यायालय में पेश किया गया। कोविड की परिस्थितियां सामने आई तो हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग महज राजनीति कर रहे हैं, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इस पे जांच हो रही है, FIR हो गई, कार्रवाई हो गई। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक आदिवासी वर्ग के अधिकारी के कार्यालय में घुसकर गाली पोतकर अपमानित करना, दुर्व्यवहार करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, तो उसके तहत भी कार्रवाई हो रही है। बस्तर जिले के जनपद पंचायत लोहांडीगुड़ा के ग्राम पंचायत एयरपेंड में बन रहे सरकारी अस्पताल के भवन में लापरवाही देखने को मिल रही है। शासन द्वारा प्रस्तावित इस सरकारी भवन को बनाने में 2 से 3 साल का समय लग रहा है और अनियमितताएं भी की जा रही है। तीसरा 4था साल हो जाए से ये कोनी ठेकेदार के भगत नाम का है जने उन बनाए तो आज तारीख में बना लो सुबह कसन जो नेता जो सामान जो रंग ढंग पर सही नहीं है या बनावटी पर सही नहीं है, तो जो पैसा कौड़ी लेबर पैसा पर नहीं मिले। कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है। कोई अधिकारी भी यहाँ के कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो बोर्ड बनेगा उस हिसाब से तुम जानोगे और देखोगे तब समझोगे। यही वाला बात सामने आ रहा है। आज तक तो किसी को मुंह खोल के सरपंच को बताया नहीं, ना गांव वाले को, किसी को नहीं बताता। और ये बनाया वाला भी कोई ढंग का नहीं है, अधूरा ही पड़ा हुआ है। लेबर पेमेंट भी अधूरा है और ये बिल्डिंग भी वैसी पड़ा है। ग्राम पंचायत एयरकुंड का स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा है, इसमें से 2019 से चालू हो गया है। आज 2022 पहुंचा है। तब तक भी आज हम लोग देख रहे हैं गांव वाले कि यहाँ प्लास्टर हुआ है ना कुछ हुआ है। यहाँ कितना का लागत है वो बोर्ड भी नहीं टंगा है। बीमार वगैरह पड़ने से हम लोग बारसूर दंतेवाड़ा गीदम के लिए गाड़ी को फ़ोन करके बुलाते हैं
तो यहाँ का हॉस्पिटल आज भी देख रहे हैं पूरा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ लाटा फूटा है, इसको साफ कर रहा है नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ प्लास्टर वगैरह भी पूरा बाकी है और अभी आता नहीं है, जाता नहीं है हमारे गांव में, तो हम लोग को बहुत परेशान जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए कोरिया के 7 छात्र छात्राओं के यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ जाने के बाद, यूक्रेन में संकट घिर जाने के बाद जहां एक की घर वापसी हो गई है, वहीं बाकी बचे हुए भारतीय दूतावास के संपर्क में सुरक्षित स्थानों या अन्य देशों में हैं, जिससे यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों के माथे पर तनाव की लकीरें अवश्य है। लेकिन उन्हें भारतीय दूतावास और भारत सरकार से मिल रही लगातार मदद से अपने बच्चों के सुरक्षित घर वापसी का भी पूरा भरोसा है। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भी यूक्रेन में मौजूद एक छात्रा पूजा घोषाल से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और उनके हौसले को बढ़ाया। वहीं उन्होंने शासन से मदद दिलाने की भी पूरे आश्वासन उन्हें दिए हैं। सोलह तारीख को बेटा से बात करने के बाद मैं यहाँ साइबर कैफ में जा करके टिकट देखा तो 16 को नहीं मिला, 17 को टिकट मिला उसका। मैं बोला आप चले आओ यहाँ, और मेरा बेटा सकुशल घर में ले आया हूँ। भगवान से बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान को भी मैं मना रहा था कि आने में कोई उसको दिक्कत ना पड़े, रास्ते में कुछ ऐसा कुछ ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे भारत सरकार भी सारे बच्चे जितने फंसे हुए हैं उन लोग को भी सुरक्षित रूप से निकाल के ले आए। फिलहाल नगम चिरमिरी से 6 बच्चे हैं वहाँ, जिसमें मेरा लड़का है प्रांजल तिवारी जो 2 मिनट में यूक्रेन में ही है। वहाँ पर लगातार दूतावास से लगे हुए हैं और निश्चित है युद्ध में भय का माहौल होना होगा, लेकिन हमारे लड़का जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी प्रकार कोई डर नहीं है। और एम्बेसी के थ्रू उनका बातचीत होती रहती है और भारत सरकार इस पर निश्चित ही लगे हुए हैं लाने के लिए और भरसक कोशिश कर रहे हैं। इधर जुआरियों को संरक्षण देने के आरोप में जांजगीर चांपा जिले के एसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में जब आरक्षकों से थाना प्रभारी ने पूछताछ की, इस दौरान आरक्षकों ने थाना प्रभारी से बदसलूकी करते हुए उन पर बंदूक तान दी। निलंबित आरक्षकों का नाम दुर्गेश खूंटे और धर्मेंद्र बंजारे बताया जा रहा है। कार्रवाई जांजगीर एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। और एसीबी की टीम ने बेमेतरा जिले में एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी बाबू एक किसान से जमीन डाइवर्सन के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत एसीबी में किए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये मामला बेमेतरा जिले के साजा तहसील कार्यालय का है, जहां एचएस कश्यप एसडीएम के लिपिक के पद पर कार्यरत है। इधर बिलासपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में कॉलेज के छात्रों ने स्टेशन में जमकर रिटेक। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में कॉलेज के छात्रों ने स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा मचाते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल इनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने दिल्ली से आ रहे एक मुस्लिम परिवार और उनकी महिलाओं के साथ न सिर्फ छेड़खानी की थी, बल्कि उन्हें बुरी तरीके से परेशान भी किया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में इन लड़कों के साथ एक मुस्लिम परिवार भी सफर कर रहा था। इसी ट्रेन की बोगी नंबर S6 में मौजूद इस मुस्लिम परिवार, जिसमें कुछ महिलाएं और युवतियां भी शामिल थी, जिन्होंने इन लड़कों पर छेड़खानी करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना पीड़ित परिवार ने बिलासपुर में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दी और उन्होंने तत्काल रेलवे पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन में पहुंचेगी, उक्त युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और जैसे ही पुलिस बोगी नंबर S6 में पहुंची तो लड़कों ने खुद के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध किया और स्टेशन में उतरकर जमकर हंगामा मचाया, साथ ही नारेबाजी भी करने लगे। हमारी भतीजी और हमारे दामाद दिल्ली से आ रहे थे संपर्क क्रांति में, तो उनके साथ कुछ स्टूडेंट थे उसी बोगी में S6 में, तो उनके साथ अभद्रता किया गया। तो उन लोग हम लोग को फ़ोन करके बताए कि ऐसा ऐसा यहाँ हरकत कर रहे, बहुत सारे लड़के हैं करके। तो हम लोग यहाँ GRP में सुबह आके कंप्लेन किए, तो GRP वाले बोले उन लोग को आ जाने दो, ट्रेन आ जाएगी ना तो उससे यहाँ बुला लेंगे, यहीं बुल के कंप्लेन कर लेंगे करके। वही बात हुआ था। तो जब ट्रेन आई ना तो हमारी भतीजी से उन लोग GRP वाले पकड़ के पूछे कौन कौन लड़के हैं बताओ करके, तो लड़के लोग को पहचान दिए ये लड़के लोग हैं करके। अब रात में उसका चोटी वोटी पकड़ के खींच दिए थे, कपड़ा पकड़ दिए थे। तो ये भद्रता तो है ना भाई। तो क्या उस समय सुरक्षा गार्ड के कोई लोग नहीं थे वहाँ पे जिसको सूचना दी जाती? हो सकता है ट्रेन में उन लोग नहीं दिए होंगे या नहीं रहे होंगे। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर अनेकों योजनाएं लागू की गई है। प्रदेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोला है, जिससे गरीब परिवार के बच्चों को भी अंग्रेजी में बेहतर शिक्षा अब मिलने लगी है। पर जब हम सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ कमियां हमें नजर आ जाती है। ताज़ा मामला कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के पनावर संकुल के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुर्गापुर के सरकारी स्कूल का है, जहां मिडिल स्कूल में 6वीं से 8वीं तक कुल 67 बच्चों के नाम दर्ज हैं और शिक्षक सिर्फ 2 हैं। पर एक शिक्षक संकुल समन्वयक के पद पर होने के चलते बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाते। जब समय मिलता है उस वक्त वो स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरे शिक्षक सोहित कुमार नायक जो कि लकवाग्रस्त हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर बच्चों को उनके द्वारा बोले गए शब्द समझ में नहीं आते। इसके चलते ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के कलेक्टर को भी की, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होती देख ग्रामीणों ने स्कूल जाकर स्कूल में तालाबंदी कर दी। क्या है स्कूल में, क्या मामला है, क्या परेशानी है? स्कूल में शिक्षक ना होने के कारण हमारे पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है। कितना शिक्षक है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 2 शिक्षक हैं, एक LV में नौकरी करता है, मतलब 7 स्कूल का प्रभारी है, और दूसरे पैरालिसिस से पीड़ित है, तो उनका बात समझ में नहीं आता है। उसका भाषा समझ में नहीं आता है? नहीं आता है। तो आपका कक्षा में कितना स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट है। और टोटल मिडिल स्कूल में कितना स्टूडेंट है? टोटल मिडिल स्कूल में 71 स्टूडेंट है। क्या मांग करते हो आप? हम स्कूल बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में एक भी शिक्षक ना होने के कारण पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही। कहाँ के शिक्षक हो आप? मेरे को 97 से। हाँ। आपका स्कूल में कितना शिक्षक है? अकेला हूँ। अकेले शिक्षक हो? हाँ। तो आप पढ़ाने में सक्षम हो? नहीं हो? हाँ। क्या दिक्कत है आपका? पैरालिसिस है, लकवा बोलते हैं। लकवा बीमारी है। हाँ। तो आप क्या मांग करते हो शासन से? शिक्षक चाहिए। शिक्षक चाहिए। क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग किए थे कि हमें गुरुजी चाहिए, क्योंकि दो गुरुजी है, इस गुरुजी के भरोसे पे स्कूल नहीं चल रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।